हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे पीएसईबी कक्षा 10वीं का निबंध मित्रता, इसके प्रश्न उत्तर। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वह प्रश्न उत्तर करेंगे जिनके उत्तर हमने एक या दो पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं के सामने पहली कठिनाई क्या आती है? तो इसका उत्तर है, घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं के सामने सबसे पहली कठिनाई मित्र चुनने में आती है। अगला प्रश्न है, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ बुरा हो सकता है, कैसे? इसका उत्तर है, हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ हमारे लिए इसलिए बुरा है क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, आजकल लोग दूसरों की कौन सी दो चार बातें देखकर चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं? इसका उत्तर है, आजकल लोग किसी का हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस जैसी दो चार बातें देखकर उसे अपना मित्र बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है? इसका उत्तर है, विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अगला प्रश्न है, चिंताशील, निर्बल तथा धीर पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? इसका उत्तर है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित व्यक्ति का, निर्बल पुरुष बलि का और धीर पुरुष उत्साहित पुरुष का साथ ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति व उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? इसका उत्तर है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। अगला प्रश्न है, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? उत्तर है, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अगला प्रश्न है, मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस के पिता को दरवाजे पर कौन सा ज्वर मिला था? उत्तर है, मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस के पिता को दरवाजे पर मौज मस्ती में बादशाह का साथ देने वाला कुसंगति रूपी एक हंसमुख जवान नामक ज्वर मिला था। अगला प्रश्न है, राज दरबार में जगह न मिलने पर इंग्लैंड का एक विद्वान अपने भाग्य को क्यों सहारता था? इसका उत्तर है, राज दरबार में जगह न मिलने पर इंग्लैंड का एक विद्वान अपने भाग्य को सहारता था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। अगला प्रश्न है, हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? इसका उत्तर है, हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचा जाए। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करेंगे वह प्रश्न जिनके उत्तर हमने 3 से 4 पंक्तियों में देने हैं। प्रश्न है, विश्वासपात्र मित्र को खजाना, औषध और माता जैसा क्यों कहा गया? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, लेखक ने विश्वासपात्र मित्र को खजाना इसलिए कहा है क्योंकि जैसे खजाना मिलने पर सभी प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र मिलने से भी सभी कमियां दूर हो जाती हैं। वह एक औषधि के समान हमारी बुराइयों रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। अगला प्रश्न है, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले को मित्र बनाने के बहुत लाभ हैं। वह हमारा मनोबल और साहस बढ़ाता है। उसकी प्रेरणा से हम अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर लेते हैं। हमें ऐसे मित्र का पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ऐसे मित्र के भरोसे हम कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्य संगति की तुलना किससे की और क्यों? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति की तुलना पैरों में बंधी उस चक्की से की है जो उन्हें दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और सत्य संगति की तुलना उस सहारा देने वाली बाहु से की है जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। लेखक ने यह तुलना इसलिए की है क्योंकि कुसंगति के कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है और सत्य संगति से हमारा जीवन सफल होता है।
प्यारे विद्यार्थियों, अब हम वह प्रश्न करेंगे जिनके उत्तर हमने 6 से 7 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, सच्चा मित्र हमारा विश्वास पात्र होता है। वह हमारे उत्तम संकल्पों को दृढ़ करता है और हमें दोषों व त्रुटियों से बचाता है। वह हमारे भाई के समान होता है जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकते हैं। सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य की सी निपुणता, माता सा धैर्य और कोमलता होती है। वह उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था और युवावस्था की मित्रता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, बाल्यावस्था की मित्रता में मगन करने वाला आनंद होता है। हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है। मित्रता में मधुरता और अपार विश्वास होता है। वर्तमान आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के लिए लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। युवावस्था की मित्रता बाल्यावस्था की मित्रता की अपेक्षा अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है। युवावस्था का मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है। अगला प्रश्न है, दो भिन्न प्रकृति के लोगों में परस्पर प्रीति और मित्रता बनी हो सकती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, लेखक के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि दो व्यक्ति समान विचारधारा वाले होंगे तभी उनमें मित्रता संभव हो, बल्कि विपरीत विचारों वाले दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। जैसे राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अगला प्रश्न है, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, मित्र बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का ना हो, क्योंकि हमें उसकी हर बात बिना विरोध मान लेनी पड़ेगी। हमारी हर बात मानने वाला भी हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। केवल हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस देखकर भी किसी को चटपट अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए जो हमारा विश्वास पात्र हो, हमारे उत्तम संकल्पों को दृढ़ करे, हमें दोषों से बचाए और उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हमारी सहायता करे। अगला प्रश्न है, बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। क्या आप लेखक की उक्ति से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, हम लेखक की इस बात से सहमत हैं कि बुराई मन में अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती व भेदती हैं। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। अब हम करेंगे भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मित्र मित्रता, बुरा बुराई, कोमल कोमलता, अच्छा अच्छाई, शांत शांति, निपुण निपुणता, लड़का लड़कपन, दृढ़ दृढ़ता। इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो। सत्यनिष्ठ, जो नीति का ज्ञाता हो। नीतिज्ञ, जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय, जो मन को अच्छा लगता हो। मनोरम, जिसका कोई पार ना हो। अपरंपार। इसके बाद है, निम्नलिखित में संधि कीजिए। युवा प्लस अवस्था, युवावस्था। बाल्य प्लस अवस्था, बाल्यावस्था। नीच और आशय को जोड़ के बनेगा नीचाश्य। महा प्लस आत्मा, महात्मा। इसके बाद नशा प्लस उन्मुख, नशोमुख। वी प्लस अवहार, व्यवहार। हत प्लस उत्साहित, हतोत्साहित। प्रत्यय प्लस एक, प्रत्येक। सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति।
पुरुष प्लस अर्थी पुरुषार्थी। उसके बाद है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। नीति विशारद, नीति का विशारद। सत्यनिष्ठा, सत्य में निष्ठा। राज दरबारी, राज का दरबारी। जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वाह। पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शक। जीवन संग्राम, जीवन का संग्राम। स्नेह बंधन, स्नेह का बंधन। अब हम करेंगे मुहावरे। पहला है कच्ची मिट्टी की मूर्ति, जिसका अर्थ होता है परिवर्तित होने योग्य। इसका वाक्य बन सकता है छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होते हैं, उन्हें जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके बाद है खजाना मिलना, जिसका अर्थ होता है अधिक मात्रा में धन मिलना। इसका वाक्य है जब दिन रात मेहनत करने के बाद मुझे मेरा मनपसंद काम मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई खजाना मिल गया हो। इसके बाद है जीवन की औषधि होना, जिसका अर्थ होता है जीवन रक्षा का साधन। नरेश अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, वह उनके जीवन की औषधि के समान है। इसके बाद है मुंह ताकना, जिसका अर्थ होता है आशा लगाए बैठना। दूसरों का मुंह ताकने के बजाय हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इसके बाद है ठट्ठा मारना, जिसका अर्थ होता है ठठोली करना, हंसी मजाक करना या ऐश करना। इसका वाक्य है सोहन की अटपटी सी बात सुनकर आसपास बैठे लोग ठट्ठा मारकर हंस पड़े। इसके बाद है पैरों में बंधी चक्की, जिसका अर्थ होता है पाँव में बेड़ी। इसका वाक्य है रोहन को नौकरी में विदेश जाने का मौका मिला, परंतु परिवार की जिम्मेदारी ने उसके पैरों में चक्की बांध दी। अगला है घड़ी भर का साथ, जिसका अर्थ होता है थोड़ी देर का साथ। अपनी व्यस्तताओं के कारण आजकल तो मित्रों में घड़ी भर का साथ रह गया है।